पिछले भाग में हमने देखा कि कड़ाके की ठंड से बचने के लिए हल्कू ने सूखी पत्तियां इकट्ठी करके अलाव जलाया था। कुछ समय के लिए उसे राहत मिली, लेकिन जैसे ही आग बुझी, ठंड पहले से भी अधिक निर्दयी होकर लौट आई। हल्कू का पूरा शरीर कांप रहा था। वह दोबारा अलाव जलाने की स्थिति में नहीं था। तभी खेत की दिशा से पत्तियों के चरमराने और जानवरों के दौड़ने की आवाजें आने लगी। जबरा अचानक सतर्क हो गया। वह जोर जोर से भौंकते हुए खेत की ओर दौड़ा। उसकी भौंक से साफ लग रहा था कि खेत में कोई घुस आया है। हल्कू ने भी आवाज सुनी। वह समझ गया कि शायद नीलगायों का झुंड उसकी फसल में उतर आया है। वह उड़ना चाहता था, अपनी महीनों की मेहनत को बचाना चाहता था, लेकिन ठंड ने उसके शरीर की सारी ताकत जैसे छीन ली थी। उसने कुछ कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ जैसी ठंडी हवा ने उसे फिर वहीं बैठने पर मजबूर कर दिया। उसने दूर से ही आवाज लगाई ताकि जानवर डर कर भाग जाए, मगर नीला गायों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उधर जबरा लगातार भौंकता रहा, खेत के चारों ओर दौड़ता रहा और पूरी कोशिश करता रहा कि जानवर फसल छोड़ दे, लेकिन अकेला कुत्ता इतने बड़े झुंड को रोक नहीं सका। कुछ ही देर में हल्कू की पूरी फसल नीला गायों द्वारा चर ली गई। जिन फसलों को उगाने में उसने महीनों मेहनत की थी, वे उसकी आंखों के सामने नष्ट हो गई। पर आश्चर्य की बात यह थी कि हल्कू के चेहरे पर क्रोध या बेचैनी नहीं थी। वह थक चुका था, सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि जीवन की लगातार चलती कठिनाइयों से भी। उस समय उसके लिए सबसे बड़ी राहत यह थी कि उसे अब उस असहनीय ठंड में उठकर खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। मुंशी प्रेमचंद इस दृश्य के माध्यम से केवल फसल के नष्ट होने की घटना नहीं दिखाते, बल्कि यह बताते हैं कि जब गरीबी और संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब इंसान कई बार अपने सबसे बड़े नुकसान को भी चुपचाप स्वीकार कर लेता है। अगले भाग में सुबह मुन्नी खेत पर पहुंचेगी। उजड़ी हुई फसल देखकर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, और हल्कू ऐसा क्या कहेगा जो इस कहानी को हिंदी साहित्य की सबसे मार्मिक कहानियों में शामिल कर देता है।